या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास, डाइस पर मौजूद काबिल एहतराम उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आधुनी में पहली मर्तबा आने का मौका मिला है। मैं अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र के साथ साथ आप तमाम ज़िम्मेदारों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मौका आपने मुझे फ़राहम किया। अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए और जो बातें आज इस स्टेज से कही जाएं, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे जो मौजू बताया गया है आज के इस प्रोग्राम के लिए, वो बड़ा ही हसास मौजू है, बड़ा ही अहम मौजू है। मौजूदा हालात में हमारी ज़िम्मेदारियाँ, मौजूदा हालात में हम मुसलमानों की क्या पोजीशन है, ये आपसे छुपी नहीं है। पूरी दुनिया की हम बात करें या अपने मुल्क की बात करें, हर जगह हमारी हालत इंतहाई ज़िल्लत वाली और इंतहाई पस्ती वाली है। हम तारीख़ के सबसे ख़राब दौर से गुज़र रहे हैं और हमारे जो हालात हैं ये बेऐन ही वही हालात हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद की एक हदीस में बयान किया है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस के रावी हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि यूशिकुल उमम अन तदाअ अलैकुम, करीब है कि एक ऐसा ज़माना आए कि दुनिया की सारी उम्मतें, दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ें और तुम्हें बर्बाद करने के लिए एक दूसरे को दावत दें। कमा तदाअल अकलतु इला क़सअतिहा, जैसे दस्तरखान लगा हो और कुछ लोग बैठ करके दस्तरखान पे खा रहे हों और दूसरे लोग वेटिंग में खड़े हों कि मैं खा लेता हूँ तो तुम आके खा लो, वो हालत मुसलमानों की हो जाए। बारी बारी से मुसलमानों को मारने, काटने, लूटने, जलील करने के लिए कंपटीशन हो रहा हो, मुकाबला हो रहा हो, ये हालात पैदा हो जाएंगे। तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, अमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, अय अल्लाह के रसूल, जो आप हालात बता रहे हैं, इतने परेशानी वाले हालात आएंगे, क्या उस वक्त मुसलमान बहुत कम होंगे, बहुत थोड़े होंगे? आपने फरमाया कि नहीं, बल अंतुम यौमइदिन कसीर, बहुत तुम्हारी तादाद होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, मगर तुम सैलाब में जो पानी होता है, पानी के ऊपर जो झाग होता है, तुम झाग की तरह हो जाओगे, तुम पानी के बुलबुले की तरह हो जाओगे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, कोई वक़ात नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा दबदबा, तुम्हारी हैबत ख़त्म कर देगा और तुम्हारे दिलों में अल्लाह तबारक व तआला कमज़ोरी डाल देगा, वहन डाल देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, ये वहन क्या है? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत
तुम्हारे दिलों में जम जाएगी और मौत से कराहियत में होने लगेगी। यानी अल्लाह की राह में मौत का जो एक जज्बा होता है एक मुजाहिद के अंदर, वो तुम्हारे अंदर से ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की रंगीनियों की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में जम जाएगी। मेरे भाइयों, इस हदीस को अपने सामने रखें और मौजूदा हालात का आप जायज़ा लें। ज़िल्लत और पस्ती की कौन सी ऐसी किस्म है जिससे आज हम और आप दो चार नहीं? हमारे खिलाफ नित नए कानून बनाए जाते, हम ही को मारा जाता, और हम अगर एहतजाज करें तो हमारे ही खिलाफ केसेस होते हैं। यानी हालात वो हैं कि जो हो रहा है चुपचाप देखते जाओ, तुम उसके खिलाफ आवाज़ भी मत उठाओ। भाई ज़ाहिर हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं, एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, और जमहूरियत में बहुत सारे हुकूक होते हैं अवाम को। जमहूरियत का मतलब होता है अवाम की हुकूमत अवाम के लिए। लेकिन आज अगर हम एक कौम की हैसियत से बात करें तो हम इस जमहूरी मुल्क में भी अपने हुकूक के लिए बोलना भी आज हमारे लिए बहुत सारे मसाइल में मुश्किल हो गया है। तो इन हालात में हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। ज़िम्मेदारों ने मुझे 1 घंटे का वक्त दिया है। मैं समझता हूँ 1 घंटे का वक्त बहुत ज़्यादा है। मैं 10 पॉइंट पर आपके सामने गुफ्तगू करूँगा, 10 जिम्मेदारियाँ, 10 अहम चीज़ें आपके सामने बयान करूँगा और आपसे फिर इंशाअल्लाह इजाज़त ले लूँगा। देखिए, मौजूदा हालात में हमारी जो पहली जिम्मेदारी है और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हमें शिकायत है कि हम परेशान हैं, हम मजबूर हैं, हम मजलूम हैं, अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं करता। अल्लाह ज़रूर आपकी मदद करेगा, मगर अल्लाह ने मदद का वादा एक शर्त के साथ किया है। वकाना वादन अलैना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हम मोमिनों की मदद करेंगे, हम ईमान वालों की मदद करेंगे। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू, हम अपने रसूलों की मदद ज़रूर करते हैं, ईमान वालों की मदद ज़रूर करते हैं। हमारा ईमान कहाँ है आज? आज कितने मुसलमान हैं जिनको ईमान का मतलब नहीं मालूम, जिनको तौहीद का मतलब नहीं मालूम। उनकी पेशानी कहीं भी झुक रही है। हजारों उनके मुश्किल कुशा हैं, हजारों अपने सर झुकाने की जगह और आस्ताने हैं उनके लिए। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमारी मदद का वादा किया है तौहीद की शर्त के साथ, ईमान की शर्त के साथ। अगर हमने तौहीद की दौलत को गंवा दिया, अल्लाह ने मदद का वादा वापस ले लिया। अल्लाह ने अहले ईमान की मदद का वादा किया है। कुरान मजीद का 18वां पारा उठाइए, सूरह नूर की वो आयतें देखिए आप। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख्लिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तख्लफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है कि अपने ईमान वाले और नेक अमल करने वाले बंदों को खलीफा बनाएगा, उनको ज़मीन में जानशीन बनाएगा। कमस्तख्लफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे उनसे पहले के लोगों को जानशीन बनाया। वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, और अल्लाह तबारक व तआला उनके दीन को दुनिया में गालिब कर देगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया के अंदर अमन और शांति अता फरमाएगा। अल्लाह ने वादा किया है, लेकिन अल्लाह ने एक कंडीशन लगाई। क्या कंडीशन लगाई? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, मेरे बंदो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करते रहना, मेरे साथ शिर्क मत करना। अफसोस की बात है कि आज उस नबी के उम्मती जो दुनिया में तौहीद की दावत देने के लिए आए थे, और वो इस्लाम जो तौहीद का आलमबरदार है, आज उस इस्लाम को मानने का दावा करने वाले बहुत सारे मुसलमान नादानी में, उनको मालूम नहीं कि ये शिर्क है, वो शिर्क कर रहे हैं। उनको ऐसी पट्टी पढ़ाई गई कि ये शिर्क नहीं है, वो शिर्क कर रहे हैं। और ये जो उम्मत के अंदर शिर्क हो रहा है, इसकी पेशिन गोई अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही कर दी थी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी की सही रिवायत है, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के अंदर कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे। व हत्ता याबुदुल औतान, और मेरी उम्मत के अंदर भी बुत परस्ती होने लगेगी, मेरी उम्मत के अंदर भी शिर्क होने लगेगा। आप देखें,
कैसी कैसी बदअकीदगी अवाम में राइज है, शिर्क के कैसे कैसे मज़ाहिर अवाम में राइज हैं। तो मेरे भाइयों, ये हमारी पहली जिम्मेदारी है, हम अपनी तौहीद को मजबूत करें। हम 5 टाइम की नमाज में अल्लाह से एक एग्रीमेंट करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं, तुझ ही को मुश्किल कुशा मानते हैं, तुझ ही को गौसे आज़म मानते हैं, तुझ ही को दस्तगीर मानते हैं, तेरे ही सामने अपनी हाजतें पेश करते हैं। हम नमाज में अगर ये एग्रीमेंट करते हैं और नमाज के बाहर मुश्किल कुशा किसी और को मानते हैं, दस्तगीर किसी और को मानते हैं, गौसे आज़म किसी और को मानते हैं, लाल काले पीले धागों को अपनी किस्मत का मालिक समझते हैं, अगर हम ये सारे काम करते हैं तो मेरे भाई अल्लाह ने मदद का वादा अहले ईमान से किया है, अहले तौहीद से किया है, अहले शिर्क से नहीं किया है। समझ रहे हैं आप? तो ये पहली चीज़ है, बुनियादी चीज़, कि अपनी तौहीद को हम मजबूत करें। अगर हम आवाम के दरमियान दीन का काम कर रहे हैं तो दीन के काम में भी शुरुआत तौहीद से हो। हम दीन का काम कर रहे हैं और तौहीद पर बात नहीं कर रहे हैं, अकीदे पर बात नहीं कर रहे हैं। नहीं भाई, अकीदे पर बात मत करो, लोग नाराज़ हो जाते, होने दो ना नाराज़। अगर ये डर है कि लोग नाराज हो जाएंगे और हम ईमान पर बात ना करें, हम तौहीद पर बात ना करें, हम अकीदे पर बात ना करें, तो दुनिया में कभी इस्लाम ना फैलता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जब कहीं भेजते थे तो कहते थे, इन्ना अव्वल मा तदऊहुम इलैहि शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जाओ पहली दावत जो तुम्हें देना है, पहला पैगाम जो तुम्हें देना है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देना है। तो दावत की बुनियाद तौहीद पर होगी मेरे भाई। ये इमारत है, ये मस्जिद है, इस मस्जिद को जब बनाया गया तो पहले इसकी बुनियाद को बनाया गया। बुनियाद के बगैर इमारत नहीं खड़ी होती है। एक इंसान नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, ज़कात दे, हज करे, उसका ईमान ठीक ना हो, उसकी तौहीद ठीक ना हो, सब बेकार है। मैं बनारस से आपके दरमियान आया हूँ। हमारे बनारस में पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई, और आपको मैं चल के दिखा सकता हूँ। वो नंगे पैर आते हैं और हमारे बनारस में बहुत बड़ा उनका इबादत खाना है, वहाँ आकर के वो इबादत करते हैं। उनको लगता है कि यही हमारी नजात का रास्ता है। हमारे बनारस में एक नदी है, गंगा नदी, उसको वो लोग माबूद मानते हैं, गाय जैसे जानवर को माबूद मानते हैं। मेरे भाई, उन लोगों को देखकर कि आपके दिल में कभी ये शुक्र का जज्बा नहीं पैदा हुआ कि अल्लाह ने हमको तौहीद पर बनाया? वरना हम भी किसी जानवर के आगे हाथ जोड़ रहे होते, किसी स्टैचू के आगे सजदे कर रहे होते, गैरुल्लाह के आगे अपना सर झुका रहे होते। अल्लाह ने कितनी बड़ी हमें ये नेमत दी, अल्लाह ने हमें तौहीद पर बनाया है। मेरे भाई, इस नेमत की कदर करो। ये बड़े नसीब वाले हम कि अल्लाह ने हमको तौहीद पर बनाया है। और अल्लाह की कसम, इस नेमत की कीमत तुम्हें क़यामत के दिन मालूम होगी। एक मुसलमान, एक मोमिन अगर दुनिया में गरीब भी है, उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मगर क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अगर वो तौहीद लेकर के आएगा, वो ईमान लेकर के आएगा, वो कामयाब हो जाएगा। और दुनिया का अरबपति खरबपति वो क़यामत के दिन अगर आया, उसके पास सब कुछ है, लेकिन अगर ईमान की दौलत नहीं है मेरे भाई, तो वो नाकाम हो जाएगा। कुरान मजीद का 3रा पारा उठाओ, 3रे पारे की आखिरी आयत अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग दुनिया से चले गए, ईमान के बगैर चले गए, कुफ्र के ऊपर चले गए, शिर्क के ऊपर चले गए, कल क़यामत के दिन जब वो अल्लाह की बारगाह में जाएंगे और ज़मीन भर के सोना दे करके अपने आप को अल्लाह के अज़ाब से बचाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह फरमाता है मा तुक़ब्बिल मिन अहदिहिम, ज़मीन भर के सोना दे करके भी वो अपने आप को अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है मगर तौहीद नहीं है। तो ये पहली चीज़ है, तौहीद को मजबूत करें। दूसरी चीज़, हमें ये शिकायत है कि हम परेशान हैं, हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह ने कंडीशन लगाई है। मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी सूरह खुतबा मसनूना के बाद, सूरह मोहम्मद की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। क्या मतलब है अल्लाह की मदद करने का? क्या नऊज़ बिल्लाह अल्लाह हमारी मदद का मोहताज है?
नहीं मेरे भाई, अल्लाह को आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तो इतना बेनियाज है, हदीस कुदसी में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है। अल्लाह ताला कहता है कि सारी कायनात के जितने इंसान हैं, जितने जिन्नात हैं, सब मिल करके मेरी इबादत करें, सब नेक हो जाएं, सब मुत्तकी हो जाएं, मा ज़ादा फी मुल्की शैया, तो मेरी हुकूमत में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। और सब मिल करके मेरे नाफरमान हो जाएं तो मेरी हुकूमत में कोई कमी आने वाली नहीं। अल्लाह गनी है, अल्लाह बेनियाज है मेरे भाई। तो अल्लाह की मदद का मतलब यह है कि हम अल्लाह के दीन को फॉलो करें, अल्लाह के दीन पर चलें। क्या हम अल्लाह के दीन पर चल रहे हैं? आज 3 तारीख है ना, आज से 3 दिन पहले की जो रात गुजरी, 31 दिसंबर की जो रात गुजरी, उस रात को लोग कहते हैं कि नए साल की रात है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शराब उसी रात में पी गई, सबसे ज्यादा जिना उसी रात में किया गया, सबसे ज्यादा फिस्को फजूर के काम उसी रात में किए गए। और आपको क्या लगता है कि ये जितने काम हुए ये सिर्फ कुफ्फार और मुशरिकीन कर रहे हैं? इसमें एक बड़ी तादाद हमारे मुसलमानों की शामिल होती है मेरे भाई। गौर करो, ये कौन सा नया साल है? और ये नए साल अगर इसको मान भी लो कि चलो नया साल शुरू हो रहा है, तो जरा गौर करो कि हम कितने बड़े बदनसीब हैं कि हम उस नए साल का आगाज अल्लाह को नाराज करके कर रहे हैं। अगर मान भी लें कि हमारे मुसलमानों के लिए तो ये नया साल नहीं है, हमारा तो नया साल इस्लामी कैलेंडर मुहर्रम से शुरू होता है। लेकिन चलो तारीख हम तो यूज़ करते हैं, 2020 2021 हम लिखते हैं, तारीख यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप गौर करो कि हम नए साल की शुरुआत कर रहे हैं नाच गाने से, शराब से, ज़िना से। उसके बाद अगर अल्लाह की तरफ से ये अजाब आ रहा है, ये वायरस आ रहे हैं, ये परेशानियां आ रही हैं, तो फिर हमें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। इससे भी खतरनाक वायरस आ सकता है। अगर हम नहीं सुधरे, अगर हमने अपनी इस्लाह नहीं की, तो ये कोई वायरस नहीं, इससे खतरनाक वायरस दुनिया में आ सकता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने माजा की सही रिवायत है, यकून फी हाज़िहिल उम्मती खस्फुन व क़ज़्फ़ुन व मस्ख़ुन, मेरी उम्मत के ऊपर ऐसा भी दौर आएगा, आसमान से पत्थर बरसेंगे, लोगों को ज़मीन में धंसा दिया जाएगा, लोगों के चेहरे बदल दिए जाएंगे, इंसान का शरीर इंसान का धड़ होगा और चेहरा सूअर के जैसा होगा, चेहरा बंदर के जैसा होगा। अल्लाहु अकबर। ये वायरस तो हमने अभी नहीं देखा है, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। ये भी हालात आ सकते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो दौर कब आएगा? अल्लाह के नबी ने जो बात कही है वो ज़माना आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। पूछा, है अल्लाह के रसूल वो दौर कब आएगा? आपने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, जब नाच गाने के इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िक के आलात घरों के अंदर, मुसलमानों के घरों के अंदर आ जाएंगे, नाचने गाने वालियाँ मुसलमानों के घरों में आ जाएंगे। भाई घरों में छोड़ दो, हाथों में आ गई। बड़े बड़े आलिमों की रातें गुनाहों में गुजर रही हैं, बड़े बड़े आबिदों की रातें आज इस मोबाइल ने उनकी तन्हाइयों को गुनाहों से आलूदा कर दिया। क्या करेंगे आप? वशुरबतिल खुमूर, और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि शराबें पी जाएंगी, शराब पी जाएगी। तो ये शराब की कसरत, ज़िनाकारी की कसरत, म्यूज़िक की कसरत, ये अल्लाह के अजाब की को दावत देती है मेरे भाई। और वो हालात आज हैं हमारे सामने। तो अल्लाह हमारी मदद कब करेगा? जब हम अल्लाह की मदद करेंगे, अल्लाह के दीन की मदद करेंगे, अल्लाह के दीन पर चलेंगे। मेरे नौजवान भाई इस गौर से सुने, बड़ी प्यारी हदीस सुनाने जा रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर, ऊँट पर बैठे हुए हैं और आपके पीछे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बैठे हुए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की उम्र 10 साल है, 10-12 साल की उम्र है। कहते हैं, अय बच्चे, इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, मैं तुझे कुछ बातें सिखा रहा हूँ, गौर से सीख ले। अय बच्चे, मैं तुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, इसको दिमाग में बिठा ले। इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह, अय बच्चे जब भी सवाल करना तो अल्लाह से सवाल करना। व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, और जब भी मदद तलब करना अल्लाह से मदद तलब करना। आज हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास बेहतरीन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आला तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर नबी ने उस 12 साल के बच्चे को जो सबक दिया वो हमारे बच्चों को याद नहीं है मेरे भाई। नबी ने पहला सबक दिया है
मांगना तो अल्लाह से मांगना, मदद तलब करना तो अल्लाह से मदद तलब करना। ये नबी ने घुट्टी पिला दी है अपने दौर के बच्चों को, हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया मेरे भाई। उसके बाद अल्लाह के नबी ने जो जुमला कहा है उस पर गौर कीजिए, इहफज़िल्लाह यहफज़का। अय बच्चे, अय अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह की हिफाजत का मतलब यह है अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, अल्लाह की शरीयत की हिफाजत कर, अल्लाह के हुदूद की हिफाजत कर, अल्लाह के हराम को हराम समझ, अल्लाह के नाजायज़ को नाजायज़ समझ, अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया उनसे दूर अपने आप को रख। जब तू ये काम करेगा तो अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। तो मेरे भाई, ये दूसरा काम हमें और आपको करना है, हमें दीनदार बनना है, हमें दीन से करीब होना है। 10 महीने के इस मुश्किल दौर के बाद अभी भी हालात, हम कह नहीं सकते कि 2021 शुरू हो गया, अभी हालात आगे चल के क्या हो जाएंगे, लेकिन अभी भी आप देखें मस्जिद में अजान की आवाज़ हो रही है और कितने हमारे मुसलमान टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, नमाज को नहीं आ रहे हैं वो नमाज को। क्यों भाई? हम कब मस्जिद से अपना ताल्लुक़ जोड़ेंगे? हम कब अपने रब से अपना ताल्लुक़ जोड़ेंगे? नहीं मौलवी साहब, हमारा बिजनेस बहुत बड़ा, हमको टाइम नहीं मिलता, दुकान बंद करके कैसे मस्जिद को आएँ? तेरी दुकान, तेरी तिजारत, तेरा बिजनेस सब एक तरफ और हय्या अला सलाह की आवाज़ एक तरफ। मेरा रब तुझे अपनी तेरी कामयाबी की तरफ बुला रहा है, तुझे नमाज की तरफ बुला रहा है और तू अपने बिजनेस और अपनी दुकान में लगाए। नहीं मेरे भाई, नमाज का टाइम हो जाए फौरन मस्जिद में आओ। दुनिया का कोई बिजनेस तुम्हें नमाज से ना रोके। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काह। मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे जन्नती बंदे वो हैं, दुनिया की तिजारत और दुनिया का बिजनेस उनको नमाज से दूर नहीं करता, उनको अल्लाह के ज़िक्र से दूर नहीं करता। नमाज का टाइम होता है, वो फ़ौरन नमाज के लिए मस्जिद में हाजिर हो जाते हैं, सारा बिजनेस, सारी दुकानें वो बंद कर देते हैं। ये होना चाहिए। तो अपने आप को हम दीन से करीब करें, दीनदार बने, शरीयत पर अमल करने वाले बने। ये दूसरी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे भाइयों। तीसरी जिम्मेदारी, हमें और आपको शिकायत है कि हालात बहुत ख़राब हैं, यहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। तो क्या करें? हम मायूस हो जाएं? हम ये समझे कि हाँ अब हम सफ़े हस्ती से मिटा दिए जाएंगे? नहीं मेरे भाई, तवक्कुल, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा भी तो कोई चीज़ होती है। ये दुनिया की तमाम जालिम ताकतें हमें ख़त्म नहीं कर सकती इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात पर वो यकीन पैदा करो, वो यकीन पैदा करो जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आग में डाले जा रहे थे, उनके दिलो दिमाग में जो यकीन था। इब्राहीम आग में डाले जा रहे हैं और आग भी कैसी आग है, कोई मामूली आग नहीं है। एक इंसान को जलाने के लिए छोटी मोटी आग काफ़ी है, इब्राहीम को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग तैयार की गई, पूरा गांव जलाया जा सकता है, पूरा करिया जलाया जा सकता है, इतनी बड़ी आग तैयार की गई। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है, जानते हो उनकी ज़ुबान पर कौन से कलमात थे? हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है, वो काम बनाने वाला है। अल्लाहु अकबर। इब्राहीम आग में डाले गए। अल्लाह चाहता तो हुक्म दे देता, बारिश नाजिल कर देता, आग बुझ जाती। अल्लाह हवाएं चला देता, आग बुझ जाती। मगर अल्लाह की ज़ात पर जब भरोसा और यकीन इतना मजबूत हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत का ऐसा इजहार करता है कि हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ने आज हवा नहीं भेजी, अल्लाह ने आज पानी नहीं भेजा, आज अल्लाह ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, कुलना या नारु कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहीम। ऐ आग, मेरे खलील के एक रोंगटे को भी तुझे जलाने की इजाज़त नहीं है। ऐ आग, तेरा काम जलाना था, मगर मेरे खलील के लिए आज तू ठंडी और सलामती वाली हो जा। ये तवक्कुल होता है मेरे भाई। यही तवक्कुल था मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं बनी इस्राइल को लेकर के, पीछे फिरौन भी पीछा कर रहा है। और जब दरियाए कुलजुम के पास पहुंचे, सामने दरिया है, पीछे फिरौन है, हजरत मूसा के साथी जितने थे सबके हाथ पांव फूलने लगे, कहने लगे या मूसा इन्ना लमुद्रकून, हम तो पकड़ लिए जाएंगे, हम तो गिरफ्तार हो जाएंगे, अब क्या होगा?
हज़रत मूसा ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कल्ला इन्न मइया रब्बी सयहदीन। नहीं नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ये भरोसा था मूसा अलैहिस्सलाम को। हालांकि कोई रास्ता नहीं है, सामने पानी है, पीछे फिरौन है और कोई और सेकंड ऑप्शन नहीं है, मगर मूसा को अपने रब की ज़ात पर इतना यकीन था, उन्होंने कहा इन्ना कल्ला इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अभी मूसा की ज़ुबान से ये जुमला निकला था, अल्लाह ने हुक्म दिया, फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहर, ऐ मूसा अपने असा को, अपनी लाठी को ज़रा दरिया के पानी पर मारो। मूसा ने अपने असा को मारा, फ़न फलका, पानी फट गया, फ़कान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम, और पानी के अंदर दो फाट हो गए, पानी फट गया और पानी के दरमियान रास्ता बन गया। अल्लाह की ज़ात पर ऐसा तवक्कुल पैदा करो मेरे भाई। हालात बहुत बुरे हैं, हालात बड़े परेशानी के हैं, लेकिन अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करो और अल्लाह पर यकीन रखो। और अल्लाह का वादा है, सयजअलुल्लाहु बअद उसरिन युसरा, आज अगर परेशानी है तो ज़रूर कल इंशाअल्लाह आसानी आएगी। अपने नबी की सीरत पढ़ो, अपने नबी की ज़िंदगी पढ़ो, अर्रहीकुल मख्तूम पढ़ो, सीरतुन नबी पढ़ो, अपने नबी की ज़िंदगी देखो कैसे कैसे मुश्किल दौर आए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ हिजरत के सफ़र पे जा रहे हैं। गारे सौर में 3 दिन तक अल्लाह के प्यारे नबी गारे सौर में हज़रत अबू बकर के साथ रहते हैं। गारे सौर में क़ियाम के दौरान एक ऐसा वक्त भी आता है कि दुश्मन अल्लाह के रसूल को तलाश करते करते बिल्कुल गारे सौर के करीब पहुंच जाता है और हज़रत अबू बकर घबरा करके कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, लौ नज़रा अहदुहुम तहत क़दमैहि लअबसरना, ऐ अल्लाह के नबी अगर इन्होंने ज़रा सा नीचे देखा तो हम पकड़ लिए जाएंगे, हमको देख लेंगे ये लोग। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़े इत्मीनान और सुकून से जवाब दिया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, अबू बकर परेशान न हो, अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। मेरे नबी ने ये हमको बहुत बड़ा पावर दिया है, बहुत बड़ी एनर्जी दी है। जब मुश्किल हालात आए तो कुरान की ये आयत याद कर लो, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। अगर हम अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करेंगे तो ज़रूर अल्लाह हमारा साथ देगा। तो ये तीसरा काम करना है मेरे भाई, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह के ऊपर भरोसा करता है, जो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करता है, अल्लाह ज़रूर उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालता है। चौथा काम, चौथी जिम्मेदारी हमारी इन मुश्किल हालात में मेरे भाइयों, आज आप देखें एक गांव है, वहाँ मुसलमानों की 5 मस्जिदें हैं, पांचों मस्जिदें पांचों अलग अलग मसलक के नाम की हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक है कि चलो भाई अपने अपने मसलक की लोगों ने मस्जिद बना ली है। उसके बाद हालात ये है कि एक मसलक की मस्जिद में दूसरे मसलक के मुसलमान को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में मंदसौर नाम की एक जगह है, वहाँ एक मस्जिद के बाहर फ़िरका परस्तों ने जाकर के अपने झंडे लगाए और हालात ख़राब करने की कोशिश की। तो वहाँ तो किसी ने नहीं कहा कि भाई ये मस्जिद फ़लाँ मसलक की है तो इसमें फ़लाँ मसलक के लोग नहीं आए। मेरे भाई ठीक है, हमारी सफ़ों में इख्तलाफ है, लेकिन उस इख्तलाफ को नफ़रत का सबब मत बनाओ। इख्तलाफ की बुनियाद पर एक दूसरे के खिलाफ दिलों में बुग़्ज़ मत रखो। कम से कम यही सोच लो कि हम सब कलमा गो हैं, हम सब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, एक नबी के मानने वाले हैं। कम से कम इस बुनियाद पर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो। कम से कम ये सोचो कि हमारा दुश्मन हमें हमारे मसलक की बुनियाद पर टारगेट नहीं करता, हमारे दीन की बुनियाद पर टारगेट करता है। कम से कम इसी बुनियाद पर एक हो जाओ। कुरान करीम उठाओ, अल्लाह ने हमें एक होने का हुक्म दिया है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मिल करके थाम लो और आपस में फ़िरक़े न पैदा करो, आपस में तफरक़े न पैदा करो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत आपस में इतनी हमदर्द और इतनी मोहब्बत करने वाली और एक दूसरे का इतना साथ देने वाली बन जाए का मसलिल जसदिल वाहिद, जैसे इंसान का बदन होता है, जैसे इंसान का जिस्म होता है। इज़िश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा, अगर हमारे बदन में कहीं पर तकलीफ़ होती है पूरा बदन बेचैन हो जाता है, पूरे बदन में बुखार आ जाता है, रात को नींद नहीं आती है। भाई कान में दर्द है,
नींद आँख का क्या ताल्लुक़ है, जिस्म का क्या ताल्लुक़ है? मगर हमारा पूरा जिस्म कनेक्टेड है। कान को तकलीफ़ हो, आँख को तकलीफ़ हो, दांत में तकलीफ़ हो, पेट में तकलीफ़ हो, पूरे बदन में कहीं तकलीफ़ हो, पूरा बदन बेचैन हो जाता है। प्यारे नबी ने फरमाया, मुसलमानों तुम एक बदन की तरह बन जाओ। अल मुमिनु लिल मुमिन कल बुनियान, मोमिन मोमिन के लिए इमारत की तरह है, बिल्डिंग की तरह है। यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, एक बिल्डिंग जब तैयार होती है एक दूसरे को मजबूत करती है। मुसलमानों एक दूसरे को मजबूत करने वाले बनो, ये मेरे नबी की तालीम है मेरे भाई। आज हमारे बहुत सारे भाई फतवा देते हैं, फ़लाँ को सलाम करोगे तो निकाह टूट जाएगा, फ़लाँ को सलाम करोगे तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे। ये किसकी तालीम है मेरे भाई? ये किसकी तालीम है कि सलाम करने से निकाह टूट जाता है? मेरे नबी ने हमें जो दीन दिया है उसमें तो बताया गया मुसलमान के मुसलमान पर 6 हक़ हैं। मुसलमान के मुसलमान पर 6 हक़ हैं। इज़ा लक़ीतहु फ़सल्लिम अलैहि, मुसलमान से मुलाकात हो सलाम करो। व इज़ा दआका फ़अजिब हो, मुसलमान तुम्हें दावत दे दावत कबूल करो। व इज़ा इस्तनसहका फ़नसह लहू, मुसलमान तुमसे मशवरा मांगे सही मशवरा दो, नसीहत मांगे सही नसीहत दो। व इज़ा आदा फ़उद हो, मुसलमान बीमार हो जाए उसकी अयादत करो। व इज़ा माता फ़त्तबिहु, मुसलमान मर जाए उसके जनाजे में शिरकत करो। व इज़ा अतिसा, और जब उसको छींक आए फ़शम्मित हो, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में यरहमुकल्लाह को। ये हुकूक बताए हैं मेरे नबी ने। मेरे भाई आज इन हुकूक को समझने की और इन पर अमल करने की भी ज़रूरत है। आज इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ अपनी सफ़ों में पैदा करने की ज़रूरत है। आज मसलक और फ़िरक़े की बुनियाद पर हम जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रतें अपने ज़हनों में पाले हैं, इस नफ़रत को दूर करके कम से कम दीन के नाम पर और मिल्लत के नाम पर और उम्मत के नाम पर एक होने की ज़रूरत है। नंबर 6, माफ़ कीजिए, नंबर 5, 5वीं ज़िम्मेदारी हमारी ये है मेरे भाइयों, मौजूदा हालात में, कि हम तालीम और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़े। इस मुल्क में एक कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, हमसे बहुत तादाद में कम है, मगर वो शिकायत तो नहीं करते कि भाई हम पर ये जुल्म हो रहा है, वो जुल्म हो रहा है, हम ये परेशान है, वो परेशान है, क्योंकि तालीम और टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं वो। और हमारे मुसलमानों का हाल ये है, अभी इसके पहले जो हमारे मरकज़ में जो हुकूमत थी उसने एक कमीशन बिठाया था, सच्चर कमीशन, और उस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी कि मुसलमानों की तालीमी हालत इस मुल्क में सबसे ख़राब है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मुसलमान तालीम में पीछे, तो चलो मदरसे में पढ़ रहे हैं, पता लगा ये भी गलत बात है। मुसलमानों में जो लोग पढ़ते हैं उसमें भी 2% मदरसे में पढ़ते हैं। तालीम के मैदान में हम ज़ीरो हैं मेरे भाई, टेक्नोलॉजी के मैदान में हम ज़ीरो हैं। उसके बाद हम शिकायत करते कि हमारा जो कौमी लेवल है वो ख़राब क्यों है। अल्लाह ने तो कुरान में हमें उसूल बताया है, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। अपने आप को ताकतवर बनाओ, और हर दौर की अपनी एक ताकत होती है। आज के दौर की ताकत तालीम है, आज के दौर की ताकत टेक्नोलॉजी है। तो मेरे भाई, तालीम और टेक्नोलॉजी के बगैर हम ताकतवर नहीं बन सकते। तो इस मैदान में हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने नौजवानों को, दूसरी कौमों के यहाँ लोग अपने खाने में कमी करते हैं, एक टाइम खाएंगे एक टाइम फाका करेंगे, लेकिन बच्चे को आला तालीम देंगे। हमारे यहाँ तो खाने पर ही पूरी ज़िंदगी कुर्बान है। सब कुछ हो जाए लेकिन बेहतरीन गोश्त मिलना चाहिए, बेहतरीन हरीस मिलना चाहिए। हम हरीस के हरीस हो गए। क्या हालात हैं हमारे। मुसलमानों की बस्तियों में चले जाओ, बेहतरीन आपको खाने पकाने के होटल मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। हैदराबाद, अभी मैं हैदराबाद से होके आया, हैदराबाद में हमारे एक साथी कहने लगे, मौली साहब हम तो पूरे दुनिया में कहीं चले जाएं, जाके सबसे पहले होटल तलाश करते, बेहतरीन होटल मिलना चाहिए। मुसलमान खाने के लिए जाना जाता है, और दूसरी कौमों के मोहल्लों और बस्तियों और कॉलोनियों में बेहतरीन कोचिंग सेंटर्स आपको मिलेंगे, बेहतरीन स्कूल्स मिलेंगे, बेहतरीन कॉलेजेस मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हम गरीब लोग हैं, हमारा बहुत बड़ा बजट है तालीम का, लेकिन हम उसको मैनेज नहीं कर पाते। मेरे भाइयों, हम तालीम और टेक्नोलॉजी पर अगर मेहनत करें तो आज भी इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हमारा मुस्तकबिल बहुत बेहतर है। 5 चीज़ें हो गई, 5 चीज़ें और बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। नंबर 6, मौजूदा हालात में हमारे करने का छठा काम ये है कि देखो भाई, ज़ोर से जंग है, पैसे से रंग है। इस मुल्क में आप तिजारत और मईशत में अपने आप को मजबूत बनाएं, और ये मत कहें कि नहीं साहब हमें तिजारत में हमें कमज़ोर किया जाता है, तिजारत में और लोगों का कब्ज़ा है।
ये दलील देना बंद करें, आप तिजारत में आगे बढ़ें और इतने आगे बढ़ें कि लोग कहें कि हाँ फला चीज़ के बिजनेस में मुसलमान आगे हैं, फला चीज़ के बिजनेस में मुसलमान आगे हैं, फला मुसलमान ताजिर बहुत अच्छा होता है, ये लोग मिसाल दें। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बेचारे मक्का से मदीना करके जब हिजरत पहुंचे, खाली हाथ घर बार सब छोड़ के, कारोबार सब छोड़ के मदीना आए हैं। अब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुहाजिरीन का मदीना के अंसारियों के साथ भाईचारा कराया। तो इनका भाईचारा किसके साथ कराया? कोई नाम बता सकता है? उलमा नहीं बताएंगे, आवाम में से कोई बताए। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भाईचारा किसके साथ हुआ? बोलो भाई, आधुनी वालों। हैं? हज़रत साद इब्न रबी के साथ। हज़रत साद इब्न रबी ये हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के भाई थे। किस रिश्ते से? खून का रिश्ता था? नहीं, नबी ने भाई कह दिया। आज सगे भाई से हम मुकदमा लड़ते हैं, सगे भाई के से झगड़ा करते हैं, नबी ने भाई करार दे दिया तो सगे भाई से बढ़ के मान लिया इन्होंने। हज़रत साद इब्न रबी आते हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास और कहते हैं मेरे भाई देखो मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूँ, इन्नी अक्सरुल अंसारी अमवाला, तमाम अंसारियों में सबसे ज़्यादा पैसे वाला मैं हूँ और नबी ने तुमको मेरा भाई बना दिया है। तो एक काम करो, मैं अपना पूरा माल 2 हिस्से में डिवाइड कर देता हूँ, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लेता हूँ। और मेरी कई बीवियाँ हैं, उस वक्त हो सकता है 4 की लिमिट ना रही हो, दौरे जाहिलियत में तो 4 की लिमिट नहीं थी, यह हो सकता है 4 बीवियाँ रही हों। तो कहा मेरी इतनी बीवियाँ हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजर जाए तुम निकाह कर लो। फ्री में आधी प्रॉपर्टी मिल रही है, फ्री में बीवी मिल रही है। अगर बेगैरत इंसान कोई हो और फ्री में माल मिल रहा हो तो सोचेगा माले मुफ्त दिले बेरहम मिल रहा है ले लो। मगर अब्दुर्रहमान इब्न औफ नबी के बड़े गैरतमंद सहाबी थे मेरे भाई। उन्होंने कहा मेरे भाई अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे अहलो अयाल में बरकत दे, ना मुझे तेरा माल चाहिए ना मुझे तेरी बीवी से निकाह करना है। दुल्लूनी अला सूकिन, मुझे बस इतना बता दो मदीना में मार्केट कहाँ है, बाजार कहाँ है। कहा कि मदीना में एक मार्केट है और वो मार्केट यहूदियों के कब्जे में है। सूक कैनुका का मार्केट है और पूरे मार्केट पे यहूदियों का होल्ड है। का कोई बात नहीं, मैं बिजनेस करूंगा। और जानते हो किस चीज़ का बिजनेस शुरू किया अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने? पनीर का और घी का। पहले दिन गए, थोड़ा सा पैसा लेके गए, पनीर और घी लेकर के आए। अगले दिन और ज़्यादा लेके आए, अगले दिन और ज़्यादा लेके आए। धीरे 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 कुछ महीने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी से मुलाकात हुई अब्दुर्रहमान इब्न औफ की। तो देखा कि कपड़े में जर्द रंग का निशान लगा है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या तुमने शादी की है? उस ज़माने में जब लोग शादी करते थे तो एक खुशबू लगाते थे, उसमें जर्दी होती थी। तो वो जर्दी का निशान देख करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए इन्होंने शादी की है। आपने पूछा क्या तुमने शादी की है? कहा कि हाँ शादी की है। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुमने अपनी बीवी को महर में क्या दिया? हमारे यहाँ किसी की शादी हो तो लोग बोलते कटनम में क्या मिला, है ना? कटनम ही बोलते ना, आप क्या हमारे यहाँ बोलते जहेज में क्या मिला। नबी ने पूछा तुमने दिया क्या? कम सुख्ता हूँ, तुमने अपनी बीवी को क्या दिया? बोले मैंने सोने की गुठली के बराबर सोना, खजूर की गुठली के बराबर मैंने सोना दिया है। अल्लाह ने कितनी बरकत दी। अभी कुछ महीने गुजरे हैं बिजनेस में, अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि अपनी बीवी को महर में खजूर की गुठली के बराबर सोना दे दिया। और बाद में अल्लाह ने इतनी बरकत दी अब्दुर्रहमान इब्न औफ को, कहते हैं कि मैं पत्थर भी उठाता हूँ तो मुझे उम्मीद होती है कि पत्थर के नीचे मुझे सोना या चांदी मिलेगा। ये हमारे नबी के सहाबा थे मेरे भाई। हम लोग समझते हैं सहाबा सब गरीब होते थे, कपड़ा फटा पुराना पहनते थे, ढंग का मकान। गलत बात है ये। सहाबा में करोड़पति सहाबा भी थे, सहाबा में बड़े बड़े बिजनेसमैन सहाबा भी थे, सहाबा में ऐसे सहाबा भी थे दुनिया से गए तो अरबों की प्रॉपर्टी छोड़ के गए। तो पैसा कमाना, बिजनेस करना, तिजारत करना ये गलत नहीं है मेरे भाई। दुनिया में पावर और दुनिया में ताकत पैसे के बल पर हासिल होती है। हाँ, पैसा आने के बाद आदमी दीन से दूर हो जाए ये गलत है। सहाबा पैसे वाले भी थे मगर अल्लाह की राह में जहाँ पैसा लुटाने की बात आई उन्होंने बेइंतहा लुटाया है। तो ये छठा काम मेरे भाइयों हमें और आपको करना है कि हमें तिजारत के मैदान में आगे बढ़ना है। तिजारत के मैदान में हमें आगे बढ़ना है। छोटी कोई भी लॉकडाउन हुआ
कोरोना की वजह से जो माहौल गड़बड़ हुआ तो लोगों को समझ में आ गया कि कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई बिजनेस छोटा नहीं होता है। बड़े अच्छे खासे लोग अब बहुत सारा छोटा छोटा का जिसको हम छोटा समझते हैं वो काम उन्होंने शुरू किया और अल्लाह ने मुश्किल हालात में उसी काम को उनके लिए सहारा बना दिया। तो कोई बिजनेस, कोई काम छोटा नहीं होता है मेरे भाई। आप काम करें, आप बिजनेस करें और बिजनेस के मैदान में आप आगे बढ़ें। ये भी एक बेहतरीन मुस्तकबिल और हालात को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ है। 6 चीज़ें हो गई। नंबर 7, 7वां काम और 7वीं जिम्मेदारी, अगर हम अपने हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, समाज के अंदर जो असल समाज की जो ताकत होती है वो नौजवान होती है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे हालात बेहतर हो जाएं, हमें अपने नौजवानों की तरबियत पर तवज्जो देनी पड़ेगी मेरे भाई। जब तक हमारे नौजवान नहीं सुधरेंगे, जब उनके अंदर इस्लाह नहीं होगी, हमारे समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। आज अफसोस की बात है कि मुस्लिम नौजवान आज उसके हालात बयान के बाहर हैं। आज ये नशा कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, आज ये बदकारियों में मुब्तला है, आज बेकारी में मुब्तला है। आज हमारे नौजवानों के अंदर दुनिया जहान की बुराइयां पाई जा रही हैं। मेरे नौजवान भाइयों, आप समाज का कैपिटल हैं, आप इस उम्मत के मुस्तकबिल की उम्मीद हैं। मेरे नबी के सहाबा में जिन सहाबा ने मेरे नबी का सबसे ज़्यादा साथ दिया और मेरे नबी के साथ सबसे आगे आगे रहे, वो सब नौजवान थे। ये हज़रत मुसअब इब्न उमैर नौजवान ही तो थे, ये हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा नौजवान ही तो थे, ये हज़रत बिलाल नौजवान ही तो थे, ये हज़रत अली नौजवान ही तो थे, ये उस्मान गनी नौजवान ही तो थे, ये उमर फ़ारूक नौजवान ही तो थे। ये मेरे नबी के साथ इस्लाम के पौधे को सींचने वाले और इस्लाम को मजबूत करने वाले सफ़े अव्वल के लोग हैं मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों। ये सब के सब नौजवान थे। अपनी जवानी की कदर व कीमत को समझो, अपनी जवानी को फजूल कामों में मत गंवाओ, अपनी जवानी को वाहियात कामों में मत गंवाओ। सोशल मीडिया पर 2-2, 4-4, 5-5 घंटे चैटिंग में लगा है हमारा नौजवान। रात रात भर फेसबुक में लगा है कि मेरे फ़ोटो पर कितने लाइक मिले, मेरे पोस्ट पर कितने लाइक मिले, इसी में वो तबाह बना हुआ है। मोबाइल इस्तेमाल करो, सोशल मीडिया इस्तेमाल करो, मगर हिसाब से इस्तेमाल करो, हिसाब से इस्तेमाल करो, इत्तेदाल से इस्तेमाल करो। उसको अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का ज़रिया मत बनाओ मेरे भाइयों। अभी पबजी गेम बैन हो गया, वरना हमारे कितने नौजवान दिन रात पबजी खेला करते थे। और पबजी का ऐसा नशा तारी था कि पबजी के खेलने में कितने नौजवान जो है वो रात रात भर जाग जाते थे, रात भर वो सोते नहीं थे। अल्लाह रहम करे हमारे नौजवानों के ऊपर। तो नौजवानों की इस्लाह के बगैर मेरे भाइयों हमारे हालात की इस्लाह नहीं हो सकती। तो ये 7वीं चीज़ है, हमारे नौजवानों की इस्लाह हो जाए। नंबर 8, 8वीं जिम्मेदारी, हमारी माएँ बहनें अगर हमारी तकरीर सुन रही, हमारी बात सुन रही हैं, मेरी माओ बहनों, समाज के बिगाड़ में बहुत बड़ा रोल औरतों की तरफ से होता है। औरत बड़ी अजीब व गरीब चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी कहा है। अद्दुनिया मताउन व खैरु मताई दुनिया अलमरतुस सालिहा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नेक औरत है, ये भी कहा है अल्लाह के नबी ने। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा फितना भी औरत है। आपने फरमाया मेरी उम्मत के मर्दों के लिए सबसे खतरनाक फितना औरत है। तो औरत अगर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो सबसे बड़ी दौलत है, और अगर औरत इस्लाम की हदों से निकल जाए तो सबसे बड़ा फितना है। आज समाज की बुराइयों पर अगर नज़र डालें आप, औरत की बेहयाई, औरत की बेशर्मी, बदकारी, औरत की बेपर्दगी, औरत का ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करना, ये तमाम चीज़ें समाज के बिगाड़ की बहुत बड़ी वजह है। लोग कहते हैं कि एक औरत अगर सही है तो समझो एक फैमिली सही है, क्योंकि औरत माँ भी होती है, औरत बीवी भी होती है, औरत बेटी भी होती है। अगर एक औरत नेक है, उसके बच्चे भी नेक होंगे, उसका शौहर भी अपने शौहर की भी इस्लाह कर लेगी, वो अपने घर की भी इस्लाह कर लेगी। अगर औरत गड़बड़ है तो अच्छे खासे घर को ख़राब कर देगी। तो मेरी माओ बहनों, आपकी इस्लाह होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मेरी तकरीर औरतों के ऊपर नहीं है, लेकिन 4 काम आप कर लें इंशाअल्लाह आप जन्नती हो जाएंगी। मर्दों को तो बहुत कुछ करना है, औरत को सिर्फ 4 काम कर ले वो जन्नती है। चलिए वो हदीस आपको सुना देता हूँ। औरत 4 काम कर ले जन्नती है। अय्युम इम्राअतिन सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फ़र्जहा
दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति, शात मुस्नद अहमद की सही रवायत। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो औरत 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़े, रमज़ान का रोज़ा पाबंदी से रखे और अपने शौहर की इताअत करे। मौलवी साहब सब बात कीजिए, ये बात मत कीजिए, सब बात कीजिए, ये बात मत कीजिए। शौहर की इताअत हम क्यों करें? हम कोई शौहर की ग़ुलाम थोड़ी हैं। शरीयत आपको शौहर का ग़ुलाम नहीं बना रही है, मगर घर के अंदर डिसिप्लिन तभी होगा जब कोई घर का हेड होगा, और घर का हेड अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया है। अगर औरत मर्द को हेड नहीं मानेगी, घर नहीं चल पाएगा। तो शौहर की इताअत करे और अपनी आबरू की हिफाजत करे। ये 4 काम जो औरत कर ले, अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा वो जन्नत में जाएगी, कहा वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। तो कितनी चीज़ें हो गई? 8 चीज़ें हो गई। अब आइए 2 चीज़ें और बयान करके मैं वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह देता हूँ। 9वीं चीज़, ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क को हमारे बुज़ुर्गों ने अपने खून जिगर से सींचा है। अगर आज इस मुल्क से हमें निकालने की बात हो रही है, अगर आज इस मुल्क की मेजॉरिटी के दिलो दिमाग में हमारे खिलाफ नफरत बिठाई जा रही है, तो हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई? उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। मेरे भाइयों, हमारे नबी की सीरत हमारे पास है। गैर मुस्लिमों के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करें, आप अपना बेहतरीन सलूक उनके साथ पेश करें, अपना बेहतरीन अखलाक उनके साथ पेश करें। अल्लाह की कसम, आपका बेहतरीन अखलाक अगर गैर मुस्लिमों के दिलों को जीत ले, दुनिया की बड़ी से बड़ी फ़िरका परस्त ताकत आ जाए, उनको आपसे बदजन और बदगुमान नहीं कर सकती। बड़ा कट्टर दुश्मन था कौन? यमामा का गवर्नर था सुमामा इब्न उसाल, नबी का बड़ा कट्टर दुश्मन था। गिरफ्तार करके लाया गया, मस्जिद नबी में खंबे से बांध दिया गया। अल्लाह के प्यारे नबी आए। नबी अपने कैदियों के साथ कैसा सलूक करते थे? अल्लाह अकबर। नबी ने पूछा, मा इंदका या सुमामा, सुमामा क्या हाल है? कहा कि हाल अच्छा है, आपका दुश्मन हूं, कत्ल कर देंगे तो मैं तो आपका दुश्मन हूं, छोड़ देंगे मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, कोई जवाब नहीं दिया, चले गए। अगले दिन फिर आए, मा इंदका या सुमामा, सुमामा क्या हाल है? सुमामा ने वही जवाब दिया, इन तक्तुल ज़ादमिन व इन तुनिम तुनिम अला शाकिरिन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका दुश्मन हूँ, कत्ल कर देंगे तो दुश्मन को तो लोग कत्ल कर ही देते हैं, और अगर छोड़ देंगे मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा, आपका एहसान मानूंगा। तीसरा दिन आया, नबी अकरम फिर आए, फिर वही सेम सवाल, फिर वही सेम जवाब। सुमामा को कोई परेशानी, कोई टॉर्चर नहीं किया जा रहा है, 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है। तीसरे दिन अल्लाह के नबी ने कहा, अतलिकू सुमामा, सुमामा को छोड़ दो। सुमामा की रस्सियां खोल दी गईं। सुमामा मस्जिद नबी से निकले, नबी के कट्टर दुश्मन थे। गौर किया कि मैं नबी के पास 3 दिन रहा, मैं नबी की जान का दुश्मन था, नबी के खून का प्यासा था, नबी मुझे कंट्रोल कर चुके थे, मुझे पकड़ चुके थे। नबी ने कोई टॉर्चर नहीं दिया, कोई तकलीफ़ नहीं दी, ना मुझे मारा, ना मुझे चोट पहुंचाई। मस्जिद नबी के बाजू में एक बाग में दाखिल हुए, जा कर के गुस्ल किया, अल्लाह के रसूल के पास आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। नबी का कलमा पढ़ा, इस्लाम ले आए, और कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम, आज के पहले आपसे ज़्यादा नफ़रत किसी चेहरे से नहीं थी, और आज के बाद आपसे ज़्यादा महबूब कोई चेहरा नहीं। आज के बाद, आज से पहले मदीना से ज़्यादा नफ़रत मैं किसी शहर से नहीं करता था, और आज के बाद सबसे ज़्यादा महबूब अगर कोई मुझे शहर है तो मदीना है। मेरे नबी ने अपने अखलाक से दिलों को जीता है। मेरे भाई, गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अपने अखलाक को हम मजबूत करें। अखलाक मजबूत करने का ये मतलब नहीं आप उनके मजहबी त्योहारों में शिरकत करें। अकीदे का मामला जहाँ आ जाए, ईमान का जहाँ मामला आ जाए, वहाँ आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लेकिन दुनियावी एतबार से उनके सुख में, दुख में, उनकी परेशानी में काम आए, उनकी मदद करें, जहाँ तक हो सके उनके साथ खैर खाई करें। इंशाअल्लाह आपका अखलाक उनके दिलों को जीत लेगा, और आने वाला मुस्तकबिल इंशाअल्लाह हमारे लिए रोशन होगा। और आखिरी चीज़ मेरे भाइयों, नंबर 10, इस मुल्क में हमारे गैर मुस्लिम भाई बहुत सारे ऐसे हैं कि उन तक इस्लाम की दावत पहुंची ही नहीं है। ख़ास तौर से मैं साउथ के इलाकों में आता हूं, बहुत सारे देहातों और करियों से जब गुज़रता हूं, तो कई जगहों पर मैं देखता हूं कि ईसाई मज़हब जो है वो वहाँ पे राइज है। ज़ाहिर है कि वो प्रोपेगंडा के ज़रिए और
अपने मुख्तलिफ हीलों के ज़रिए वो काम किया गया है। हमने अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक दीन की दावत पहुँचाने का काम क्यों नहीं किया? ये हमारा मेन काम था, हमारा बुनियादी काम था। हम दुनिया में इसीलिए आए थे, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ दावत दें। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। मुसलमानों, तुम दुनिया की बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो, तुम बुराई से रोकते हो, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। मेरे भाइयों, दावत इल्लाह का ये काम, ये सिर्फ उलमा का काम नहीं है। उलमा की रहनुमाई में आपको भी ये काम करना है। उलमा की रहनुमाई में हर आदमी अपने दायरे में दावत का काम अपने अपने दायरे में करे, अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक करे। इस दावत के काम को अल्लाह ने पूरी उम्मत की जिम्मेदारी करार दिया है, तो अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक हम दीन की दावत को पहुंचाने का भी इंतज़ाम करें। उसके लिए जिससे जितना हो सके अपने माल के ज़रिए, अपने इल्म के ज़रिए, अपने वक्त के ज़रिए हम ताउन करें, मदद करें, काम करें। ये भी एक अहम काम है और मौजूदा हालात में हमारी एक अहम ज़िम्मेदारी है। मोहतरम हज़रात, ये चंद अहम बातें थी, चंद अहम निकात थे मौजूदा हालात के तहत। आखिर में मैं यही कहूँगा कि हम अगर इन 10 बातों पर अमल कर लें तो